हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। इसलिए मैं कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ जो आपकी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे और हर एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो यह वीडियो उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देख कर जाइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ जाइएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर के डाटा को स्थायी रूप में किसमें स्टोर किया जाता है। बात करें तो कंप्यूटर के जो डाटा होता है उसे अस्थायी रूप से किसमें स्टोर किया जाता है, तो हार्ड डिस्क में उसे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है दूसरा प्रश्न, कंप्यूटर का वह भाग जो डाटा को प्रोसेस करता है वह क्या कहलाता है मेरे भाई, तो सीपीयू कहलाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य कार्य क्या है, तो कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य कार्य होता है डाटा को शेयर करना होता है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर क्या अगला प्रश्न, यहाँ पर देखेंगे कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। तो बात करें प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस, तो क्या प्रिंट करते तो आपको पेज बाहर निकाल कर देता है। ठीक है, इसलिए हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की कड़ी क्या है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की जो कड़ी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर, ईमेल में डबल सी का अर्थ क्या है। ईमेल में जो डबल सी का अर्थ होता है वो कार्बन कॉपी होता है। कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों, विंडो में रन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो याद रखिएगा बहुत आसान प्रश्न है, आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी विंडो आर से क्या कर सकते हैं हम, रन डायलॉग बॉक्स क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, देखेंगे दोस्तों मदरबोर्ड का कार्य क्या है, तो मदरबोर्ड की बात करें तो सभी कंपोनेंट्स को क्या करता है, यह जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कीबोर्ड, जो कि सबसे ज्यादा यूज की जाने वाला होता है। बढ़ते हम लोग देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्या यहाँ पर है, कंप्यूटर कितनी पीढ़ियों में विकसित हुई, तो बात करें तो कंप्यूटर 5 पीढ़ियों में विकसित हुई थी। याद रखिएगा 5 पीढ़ियों में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या 11वां प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य सिस्टम को मैनेज करना होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। और उम्मीद कीजिए दोस्तों, मुझ पर विश्वास एक बार कीजिए, मैं आपको सिलेक्शन दिला कर रहूँगा। अगर आप चैनल से ज्वाइन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, तो पीछे की जितने भी वीडियो मैंने पढ़ाए हैं और आप बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाई है, तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं और कमेंट बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत होती है, उस वीडियो को भी मैं ला सकता हूँ। विश्वास कीजिए, बस आप मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आपका जरूर सपोर्ट करता हूँ, सपोर्ट करता रहूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग करेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, देखेंगे अगर यहाँ पर कंप्यूटर में फाइल सेव करने की शॉर्टकट क्या होती है, तो याद करिएगा कंट्रोल एस होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो सबसे पहला कंप्यूटर इनैक था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, WWW का आविष्कार किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है,
कंप्यूटर में कंट्रोल जेड का प्रयोग किस लिए होता है? तो देखिए अंडू करने के लिए, मतलब कोई चीज़ आपने आगे चला गया तो एक स्टेप पीछे आने के लिए, जितना स्टेप आप चाहे उतना स्टेप आप पीछे आ सकते हैं, जिसे अंडू करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, कंप्यूटर में कंट्रोल वाई का प्रयोग किस लिए होता है? तो ये रीडो करने के लिए होता है, याद रखिएगा। आप एक स्टेप पीछे आए तो फिर एक स्टेप आगे जाने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपका। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर में किसी फाइल को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट क्या है? देखिए अक्सर ना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें शॉर्टकट की ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए उसको भी आप ज़्यादा याद करने का प्रयास करिए। मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरा ए से लेकर जेड तक शॉर्टकट की सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल सी जो होता है, जो कि क्या किया जाता है, उससे कॉपी किया जाता है किसी भी फाइल को। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है 19वां प्रश्न, कंप्यूटर में किसी फाइल को पास्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, पास्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पेस्ट होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होना चाहिए? पेस्ट होगा। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, टाइपिंग मिस्टेक थी, पास्ट नहीं रहेगा, पेस्ट होता है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या यूएसबी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यूएसबी का बात करें तो डेटा ट्रांसफर के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, मेल भेजने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो मेल भेजने की बात करें मेरे भाई तो एसएमटीपी का प्रयोग होता है, एसएमटीपी याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? तो यूआरएल कहलाता है, याद रखिएगा। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता यूआरएल कहलाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, यहाँ पर देखेंगे अगर मेरे प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर बूटिंग क्या है? तो कंप्यूटर बूटिंग जो होता है सिस्टम चालू करना होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, विंडो प्लस डी शॉर्टकट क्या करता है? तो डेस्कटॉप दिखाता है, याद रखिएगा, डेस्कटॉप दिखाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर वायरलेस से सुरक्षित करता है? ब्राउजर, एंटीवायरस, फायरवॉल। तो बात करें तो ऑप्शन नंबर बी एंटीवायरस को क्या करता है? सुरक्षा करता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का क्या है? तो बात करें तो ब्राउजर होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या अगला प्रश्न, यहाँ पर देखेंगे, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो विंडो का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या अगला प्रश्न, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा कौन सी है? तो इसकी बात करें तो जावा है। जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा होती है क्या होती है? जावा होती है। देखिए क्या है अगला प्रश्न, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर मैंने शायद पिछले वीडियो में, मतलब जो वीडियो मैंने डाला है उसमें बताया था कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 4 प्रकार के होते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है यहाँ पर अगला प्रश्न, माउस में कितने बटन होते हैं? तो माउस में कितने बटन होते हैं? इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 3 बटन होते हैं। माउस कुछ इस प्रकार का होता है, एक चूहे जैसा। एक आप देखेंगे इस प्रकार होता है, तो एक ये बटन होता है और एक ये बटन होता है। एक ये जो यहाँ पर कर्सर लगा होता है, इसको क्लिक करेंगे तो ये भी एक बटन का काम करता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया मेरे प्यारे दोस्तों तो चैनल पर अभी नया है और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बेल आइकॉन की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा और मैं किस टॉपिक पर क्वेश्चन लाऊं जो कि आपको मज़ा आया तैयारी करने में भी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।